इन चोरों का इरादा सिर्फ नकदी उड़ाने का था, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं थी कि उनके पास ही सोने का खजाना रखा है। एक सोने की ईंट का वजन 25 पाउंड था। वे इतना भारी बोझ नहीं उठा सकते थे, मगर जैक सोना छोड़ने को राजी नहीं था। इसलिए उन्होंने औजार खरीदने के लिए $2 मिलियन कैश ले लिया। कुछ देर बाद वह नया उपकरण वार्ड के निचले हिस्से में लेकर लौटा। फिर उसने फ्लेम थ्रोवर चलाया और उसे फर्श की ओर मोड़ दिया। लगातार सिस की आवाज के साथ जमीन में तेजी से एक बड़ा छेद जलने लगा। आदमी ने हैंडल घुमाया। थोड़ी देर में फर्श पूरी तरह से जलकर गिर गया। उसके बाद गर्म औजार की मदद से ऊपर रखे सोने को पिघलाया जाने लगा। सोना जल्दी पिघलकर तरल बन गया और नीचे वाले पूल में बहने लगा। पूल में पहुंचकर वह सोना फिर से ठोस हो गया। लेकिन जैसे जैसे सोना पिघलता गया, वार्ड के भीतर का तापमान भी तेजी से चढ़ने लगा। थोड़े ही समय में फायर फाइटिंग सिस्टम ने सायरन बजा दिया। फायर ट्रक को बैंक गेट पर पहुंचने का आदेश दे दिया गया था, जबकि वार्ड के नीचे दोनों लोग अब भी सोना निकालने में लगे थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि महिला ने आखिरकार जैक को चेतावनी दी कि अब निकलने का समय है। लेकिन जैक की लालच बढ़ गई थी। वो जाना नहीं चाहता था। अब तक फायर फाइटर्स और बैंक स्टाफ वार्ड के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मैनेजर ने कोट पहनकर वार्ड का दरवाजा घुमा दिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, जो नजारा देखा वो सब हक्का बक्के रह गए। वार्ड की जमीन में एक विशाल छेद था और सोना गर्मी से पिघल रहा था। लेकिन जैक और उसके साथी पहले ही कार लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने उस गाड़ी को ट्रैक किया जो बोट पर चढ़ी थी। जैसे ही गाड़ी बोट से उतरी, 3 पुलिसकारों ने उसे घेर लिया, मगर कार की पैसेंजर सीट पर एक नकली पुतला रखा था। असल में वे बोट पर ही कार बदल चुके थे और सोना लेकर पहले ही निकल चुके थे।